नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अलवर की सबसे पहले बात करते हैं। अलवर के राजगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जय घोषों से वातावरण गुंजायमान हुआ। इस दौरान मंदिरों में कांवड़ियों के परिजनों की मंदिरों के बाहर भी सैकड़ों की संख्या में कतार लगी रही, जिसमें महिलाएं भगवान भोले शंकर और पार्वती को रिझाने के लिए समूह में गीत गाती हुई नजर आईं। वहीं इस मौके पर शिव कांवड़ सेवा समिति द्वारा 3 दिनों से दूरदराज से आने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाया गया और कांवड़ रखने की उचित व्यवस्था भी की गई। झालावाड़ में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन के खिलाफ राजपूत समाज के सामाजिक संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन के लिए सबसे पहले राजपूत छात्रावास से समाज के लोग एकत्रित हुए, फिर पैदल रैली निकालते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे। आयोजित सभा में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि राजपूत समाज को अभद्र भाषा बोलने वाले भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन के खिलाफ इस्तीफे की कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक वो यहां पर बैठे रहेंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के खिलाफ मर्यादित टिप्पणी करने वाले भाजपा जिला अध्यक्ष से उनकी लड़ाई है, न कि पार्टी और किसी समाज से। ऐसे में जिला अध्यक्ष के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में भाजपा के कार्यकर्ताओं को इलाकों में घुसने नहीं दिया जाएगा। गुलाब चंद कटारिया का उदाहरण देते हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि कटारिया साहब ने भी महाराणा प्रताप पर टिप्पणी की थी। इसके बाद समाज के विरोध से उन्होंने माफी मांगी। समाज किसी भी सूरत में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कि जब लोग हम यहाँ आने का प्रयास कर रहे थे तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। ये किसका ऑफिस है? यहाँ जिलाध्यक्ष बैठता है। हमें दबाया गया कि जिस जिलाध्यक्ष को आप हटाना चाहते हैं वो उसका ऑफिस नहीं, पर यह भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। यह आप सब लोग जानते हैं। तो किस किस प्रकार से हमें दबाने का प्रयास किया, और मैं धन्यवाद देता हूं राजपूत समाज के साथ साथ इस 36 कौम का, जिन्होंने इस अन्याय की लड़ाई में हमारा साथ दिया। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय जैन के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। रूपनारायण संवरिया हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, टिप्पणी समझना चाहेंगे और फिर इन लोगों की जो नाराजगी है उसको समझना चाहेंगे। क्या इनकी मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं, और आगे इनका जो कदम होगा वो क्या होगा? देखिए रविंद्र, इनकी जो मांग है वो एकदम स्पष्ट है कि इनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जो टिप्पणी समाज पे की है, उस समाज तक की गई टिप्पणी के खिलाफ इनके आंदोलन है। और जो है जब तक पार्टी संजय जैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती या फिर संजय जैन माफी नहीं मांगते समाज से, तब तक जो है समाज इस विरोध को रोकेगा नहीं। ये विरोध आगे बढ़ता जाएगा और जल्द से जल्द है पार्टी को इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, ये कहना है समाज के लोगों का। इतना आसान है इस्तीफा देना? बिल्कुल इस्तीफा देना नहीं। एक्चुअली जो है इतिहास गवाह रहा है कि पिछली बार जब कटारिया जो थे, जो सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने एक बार जो है महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी को लेकर जो है राजपूत समाज ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन के चलते जो है कटारिया को माफी मांगनी पड़ी थी। उसी तर्ज पर जो है यहाँ राजपूत समाज का कहना है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो वही कहानी दोहराई जाएगी जो कटारिया के टाइम पे की गई थी। जब कटारिया जैसे सीनियर लीडर माफी मांग सकता है तो जिलाध्यक्ष संजय जैन क्या है? ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रूपनारायण तमाम जानकारी देने के लिए। टोंक के सोहेला गांव के दौरे पर आए रामविलास चौधरी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष बना जाने के अवसर पर उनका स्वागत किया गया। पूर्व सरपंच रामदास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ नए प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रामविलास चौधरी के साथ राहुल गांधी के भी नारे लगाए। इस मौके पर पूर्व घुमंतु बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल केसावत ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए रामविलास चौधरी ने महंगाई राहत कैंपों से जनता को महंगाई से राहत दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी 4 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का मिशन रंग लाएगा और राजस्थान में एक बार फिर सरकार रिपीट होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का
हमारी महान नेता सोनिया जी एवं राहुल गांधी जी का, रंधावा साहब का, मुख्यमंत्री गहलोत साहब का, गोविंद सिंह जी डोटासरा एवं समस्त आला कमान और समस्त सीनियर लीडर्स का मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और जिम्मेदारी दी। मैं कहना चाहूँगा, जो भरोसा आला कमान ने मेरे पे किया, उसके लिए कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, जनता के लिए जो फैसले किए गए हैं और महंगाई राहत कैंपों में जो 10 योजनाओं से जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे 2023 में वापसी। वहीं पर केंद्र सरकार की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उसकी जो जन विरोधी नीतियां हो, चाहे वो किसानों के खिलाफ की नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो। बानसूर में दिन दहाड़े 3 युवकों के साथ लाठी डंडों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है, जिस दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर आए बदमाशों ने 3 युवकों के साथ मारपीट की। ये पूरी घटना नारायणपुर तिराहे की है, जहां हरियाणा में वैगनार गाड़ी में बैठकर आ रहे युवकों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। घायलों में शामिल एक युवक ने पुलिस सहायता के लिए 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन नंबर नहीं मिल पाने पर दुकानदारों से बानसूर थाने के नंबर लेकर घटना की जानकारी दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर मारपीट करने वाले बदमाश स्कॉर्पियो से फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर के आधार पर मारपीट करने वालों की पहचान कर ली गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। जोधपुर के पुराना परिसर हॉकी खेल मैदान में हुई दुष्कर्म के मामले में डीसीपी अमृता दूहन ने खुलासा करते हुए बताया कि एक प्रेमी युगल अजमेर से भागकर जोधपुर आया था। युगल को नाबालिग होने की वजह से उन्हें गेस्ट हाउस में कहीं पर भी रूम नहीं मिला, जिसके बाद ये प्रेमी युगल पावटा चौराहे पर पहुंचा, जहां पर 3 युवकों से उनकी मुलाकात हुई। तीनों युवकों ने अपने जाल में उनको फंसा लिया और पहले प्रेमी युगल से दोस्ती की। उसके बाद पुलिस का डर बताकर ओल्ड कैंपस ले गए, जहां प्रेमी को बंधक बनाकर तीनों युवकों ने बारी बारी से नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अज्ञात गैंगरेप के आरोपियों को गणेशपुरा की पहाड़ियों से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले में पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। कल रात को एक नाबालिग लड़का लड़की लगभग उम्र 17-18 साल, वो अजमेर से जोधपुर की तरफ आए थे बस से। बस स्टैंड पर वो रात को 10-10:30 बजे के लगभग उतरे। उसके बाद वो किसी यहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा ढूंढा। तो एक कृष्णा गेस्ट हाउस है थाना महामंदिर पावटा के पास, तो उसमें उन्होंने रुकने के लिए वो गए। उनके पास कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं होने से और फिर उनके साथ जो उधर का गेस्ट हाउस का जो कीपर था उसने बदतमीजी की, तो वहां से वो फिर निकल कर आ गए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। रूपनारायण सवरिया हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रूपनारायण, अपडेट जानना चाहेंगे इस खबर पर आपसे। जी अच्छा, बिल्कुल। इस पर जो है तीनों को अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल जो है एक बात जो उभर कर आई है वो ये कि जो आरोपी हैं वो कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के यूथ छात्र विंग से जुड़े हुए हैं और छात्र संघ के जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहे थे और कहीं यहाँ से जो है चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष पद के दावेदार थे। तो फिलहाल जो ये आरोप है अब जो है राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए होने की वजह से इस मामले को अब राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जी अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस महासचिव और सांगानेर जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में विधान परिषद चरण वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सांगानेर विधानसभा में आयोजित हुआ, जिस दौरान तकरीबन 1100 मंदिरों के पुजारी और पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण गुणों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में सबसे पहले भगवान परशुराम जी के समक्ष दीप जलाकर उनकी आरती उतारकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करवाई गई। कार्यक्रम में पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ उनकी पत्नी कल्पना भारद्वाज और बेटे कार्तिकेय भारद्वाज सभी ब्रह्मजनों पर पुष्प वर्षा कर दुपट्टा पहनाकर मोमेंटो देते नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधानसभा के सभी छोटे बड़े मंदिरों के महंतगण,
पुजारीगण और पूजा पाठ करने वाले सैकड़ों ब्राह्मण सम्मिलित हुए। सांगानेर विधानसभा से जुड़े जो मंदिरों के पुजारीगण हैं, पूजा पाठ करवाने वाले हमारे जो ब्राह्मण समाज के बंधु हैं, उनका 1100 लोगों का चरण पूजन सम्मान समारोह हमने आयोजित किया था और भव्य स्तर पर ये आयोजन हुआ और बढ़ चढ़ करके हमारे ब्रह्मजनों ने, विद्वानजनों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और हजारों की तादाद में आए। उनके हमने चरण पूजन करके उनका आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में बढ़ रही पानी की आवक पर जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। इस दौरान बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखकर सावधानी बरतने और व्यवस्थाओं को बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की गई। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के साथ एसपी सुधीर चौधरी ने भी तटबंधों की स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से उत्तरी भारत में बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके मुताबिक निचले क्षेत्रों में गांव में पानी का बहाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों के लिए मानसिक तौर पर लोगों से तैयार रहने के लिए कहा गया है। राजसमंद के कंवरिया क्षेत्र में हो रहे हरे पेड़ों की कटाई को लेकर कुंवारिया तहसीलदार शंकरलाल शर्मा ने खेड़ा गांव से एक ट्रक को पकड़ा। ये कार्रवाई नीम के हरे पेड़ों की गीली लकड़ी का परिवहन करने के दौरान की गई, जिसकी सूचना तहसीलदार शर्मा ने राजसमंद के उप वन संरक्षक अधिकारियों को दी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई करते हुए अवैध नीम की गीली लकड़ियों से भरा ट्रक पकड़ा गया। श्रीगंगानगर के नेहरा नगर में एक फैक्ट्री के गोदाम में 4 लोग करंट की चपेट में आ गए। इस दौरान एक की मौके पर मौत हो गई तो 3 लोग झुलस गए। जानकारी के मुताबिक अग्रसेन नगर थर्ड के इंडस्ट्रियल एरिया में MR सीड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से बीज की एक फैक्ट्री थी, जहां पर 4 लोग इस फैक्ट्री शेड की मरम्मत कर रहे थे। मरम्मत के लिए लोहे की सीढ़ी मंगाई गई थी, जिसे खींचते वक्त लोहे की यह सीढ़ी साइड से गुजर रही हाईटेंशन की तारों को छू गई और उसमें करंट प्रभावित हो गया, जिस दौरान हादसे में 40 वर्षीय राजकुमार मिस्त्री की मौत हो गई, जबकि कालूराम, अनिल और मनमोहन झटके से दूर जा गिरे। इसके बाद घटना के बाद लापरवाही के विरोध में परिवार वालों ने और मोहल्ले वासियों ने नाराज होकर अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और न्याय दिलाने की मांग की। अलवर पुलिस ने इंस्टाग्राम पर फर्जी पहचान बताकर दुष्कर्म के आरोपी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए सीओ सुरेश कड़ी ने बताया कि 15 जुलाई को पीड़िता द्वारा महिला थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मुस्लिम युवक जुनैद ने अपना नाम रोहित प्रधान बताते हुए अपना वास्तविक नाम और धर्म छुपाते हुए उसे प्रेम के जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लिया। इसके बाद जुनैद के द्वारा करीब 8 लाख रुपए भी हड़प लिए गए। पीड़िता के मुताबिक आरोपी जुनैद ने हिंदू नाम रोहित प्रधान बताकर शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को 24 घंटे के अंदर गांव ककराली के पास से गिरफ्तार कर लिया। अलवर के राजगढ़ में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक जौहरी लाल मीणा के कर कमलों से किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, खैरतल के विधायक दीपचंद्र खैरिया, कटमोर विधायक बाबूलाल बैरवा के साथ राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कई डॉक्टर्स और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सभी नेताओं ने बारी से अपने विचार रखे और सरकार की योजना की जानकारी दी। राजगढ़ के लिए भंवर जितेंद्र सिंह के द्वारा पानी की बोरिंग के लेकर घोषणा की गई। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाने में एक युवक पर महिला ने नहाने के दौरान वीडियो बनाने का आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज कराया। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक श्रीगंगानगर में करौली जिले से परीक्षा देने आई महिला अपने पति के साथ कुम्हार धर्मशाला में ठहरी हुई थी। इसी धर्मशाला के एक अन्य कमरे में हरियाणा के भिवानी का रहने वाला अजय राजपूत ठहरा हुआ था। इसी दौरान इस घिनौने काम को अंजाम दिया गया। महिला का कहना है कि आभास होने के बाद उसने बाहर आकर अपने पति को घटना से अवगत कराया। इसके बाद दंपति के द्वारा जवाहर नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।